प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, लॉकडाउन का पालन करते होंगे और अंदर ही अंदर शायद रहते होंगे आप। तो ज़रूरत भी है अंदर रहने की। जब तक हम अंदर हैं तो तब तक हम सेफ़ हैं, तो अंदर रहेगा, खुश रहेगा। तो पॉलिटिकल साइंस में मैं आपके लिए आज क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूँ, जो है व्हाट वाज शार्क थेरेपी, व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन देयर वाज ए कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। कहता है कि यूएसएसआर का जब खात्मा हो जाता है तो उसके साथ साथ जो है कम्युनिज्म का भी खात्मा हो जाता है, क्योंकि ये जो यूएसएसआर था कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था। तो ये जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो कर रहा था। तो आप सभी जानते हैं कि जो यूएसएसआर जब ख़त्म हो गया था 1991 में, तो उसके साथ में कम्युनिज़म का भी जनाजा उठ जाता है। तो क्या कहते हैं कि आफ्टर द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज़म द प्रोसेस ऑफ चेंज इन दिस कंट्री स्टार्टेड फ्रॉम ए अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब क्या हो गया कि ये जो ही ये कंट्रीज़ क्या कहते हैं, ये जो ये यूएसएसआर जब ख़त्म होता है तो कम्युनिज़म का भी खात्मा हो जाता है। तो ये प्रोसेस तब्दील हो जाता है। ये जिन कंट्रीज़ ने क्या फॉलो कर रखा था, जिन कंट्रीज़ ने ये जो है सोशलिज़म को फॉलो कर रखा था, अब उन्होंने एक अलग से अपने तरीके को भी चेंज कर लिया। अब उन कंट्रीज़ ने अचानक से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया कम्युनिज़म के बजाय। तो ये जो था द मॉडल ऑफ द ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशियन, ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड केम टू बी नोन एज शार्क थेरेपी। तो अचानक से कम्युनिज़म से हट के एक दूसरे कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाने को हम क्या कहेंगे, शार्क थेरेपी कहेंगे। तो क्या हुआ था कि हर कोई कंट्रीज़ अब सोशलिस्ट को छोड़कर कैपिटलिस्ट इकानमी को अपनाना चाहती थी। अब क्यों चाहती थी? वो चाहती थी कि यार हम अगर वेस्टर्न कल्चर पे चले, वेस्टर्न वे पे चलें तो ज़्यादा डेवलपमेंट हमारी होगी। तो डेवलपमेंट के चक्कर में अब ये कंट्रीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखती थी कि यार ये कितना डेवलप्ड हैं, अच्छे से हैं, तो हम भी जो है इनके नक्शे कदम पे चलेंगे। तो इनकी जो दौड़ किस में रही, ये भी अब भागने लगी कहाँ से, कम्युनिज़म को छोड़ के कैपिटलिस्ट इकानमी को अपनाने की चाहत इनमें बढ़ गई। तो हर कोई प्राइवेट ओनरशिप कंट्री जो है अपनाना चाहती थी। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि प्राइवेट ओनरशिप होती थी। अब ये कंट्रीज़ भी प्राइवेट ओनरशिप अपनाना चाहती थी, ताकि प्राइवेट ओनरशिप में हम अपने ही बस में रहें, सब कुछ हमारा ही अपना सब कुछ हो। तो इन सभी कंट्रीज़ को अब प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत थी और हर एक कंट्री को कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न पे लाने की ज़रूरत थी। तो ये शार्क थेरेपी में यही बातें ये कहता है कि जो ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो उसके साथ में कम्युनिज़म भी ख़त्म हो जाता है। और ये कंट्रीज़ जो हैं जो कम्युनिज़म को फॉलो कर रही थी, जिनका अलायंस जो था, अलायंस किसके साथ था, यूएसएसआर के साथ था, अब ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने बेचारों ने क्या करना था वहाँ पे, तो उन्होंने जो है पूरा सिस्टम कम्युनिज़म से हटा के जो है किसकी ओर, कैपिटलिस्ट सिस्टम में लाने की कोशिश की। तो दैट वाज द शार्क थेरेपी। तो अगर हमें कोई पूछे कि क्या ये बेस्ट वे था, तो क्या वाज दिस द बेस्ट वे टू मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज़म टू कैपिटलिज़म। तो पढ़ते हैं हम इसमें, देखते हैं कि क्या ये सच में बेस्ट वे था कि कम्युनिज़म से कैपिटलिस्ट में जाना। तो दिस वाज डेफिनेटली नॉट द बेस्ट वे टू मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज़म टू कैपिटलिज़म। तो ये कहता है कि बिल्कुल सही नहीं था जो मतलब कम्युनिज़म से कम्युनिज़म छोड़ के कैपिटलिज़म को अपना रहे थे। तो दैट वाज नॉट द बेस्ट वे। It did not lead the people into the promised economy of the mass consumption in these countries. In these countries, change from state ownership to private ownership brought the industry to stand still
फॉर द टाइम बीइंग एंड द प्रोडक्शन कम डाउन वेरी हैवीली। अब क्या होता है कि इन कंट्रीज़ में स्टेट ओनरशिप के बजाय जो है प्राइवेट ओनरशिप जब हो जाती है तो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ये अप डाउन हो जाता है। क्या होता है कि प्रोडक्शन जितनी भी होती है वो डाउन हो जाती है, वेरी हेवली, बुरी तरह से डाउन हो जाती है। क्यों? देयर वाज अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इवन डेली नेसेसिटीज ऑफ द लीव्स वर नॉट अवेलेबल। अब क्या हुआ था कि शॉर्टेज बढ़ जाती है, यहाँ पे बढ़ गई थी कंज्यूमर गुड की। ये जो रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली, इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जितनी भी थी वो अवेलेबल नहीं थी। तो ब्लैक मार्केटर्स जो थे तो क्या हो गया उनको, एंड इट वाज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ मासेस। अब ये जो ब्लैक मार्केटिंग ऐसे की जा रही थी जैसे मान लो कि उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। ब्लैक मार्केटर्स जो होते हैं उन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा फ़ायदा लिया, वहाँ पे सिचुएशन का फ़ायदा लेते हैं और वो पूरी तरह से वहाँ पे गलबा अख्तियार कर ले और कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं, प्राइसेस जो होते हैं प्राइसेस वर वेरी हाई, इट वाज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द मास। आम आदमी के हाथ में अब कुछ नहीं रहा क्योंकि कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल दिस कंट्री फेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मिजरेबल कंडीशन। तो पॉलिटिकली आल्सो पीपल वर नॉट गेनर्स। तो अगर हम सियासी तौर पे वहाँ पे देखते तो लोगों को सियासी तौर पे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम वर अडॉप्टेड बाय दीज कंट्रीज बट देयर कॉन्स्टिट्यूशंस वर ड्राफ्टेड इन अ हरी। तो अलग अलग सिस्टम के जो है क्या कहते हैं ये अपनाए गए थे, पॉलिटिकल सिस्टम जो थे वो डिफरेंट अपनाए गए थे। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में प्रेसिडेंट्स को जो है एक्स्ट्रा पावर दी जाती हैं, जैसे कि एज़ यूजुअल जो प्रेसिडेंट को पावर्स दी जाती हैं उसके एक्स्ट्रा में पावरें जो हैं दी जाती है। तो इन मेनी कंट्रीज डेमोक्रेटिक सेटअप वाज चेंज इनटू द अथॉरिटेरियन सिस्टम इन ए मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री जुडिशरी वाज नॉट इंडिपेंडेंट टू प्रोटेक्ट द राइट। जैसे कि आप जानते हैं हमारे इंडिया में जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, तो गवर्नमेंट और इसका जुडिशरी को कोई लिंक नहीं रहता है, ये अपने अपने जो है तौर तरीके पे काम करती हैं, सेपरेट बॉडीज़ है। तो इधर ऐसा नहीं था, इधर इन मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री जुडिशरी वाज नॉट इंडिपेंडेंट प्रोटेक्ट द राइट्स। वो बेचारी इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे हुकूमत चाहती थी वैसे ही करती है। एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीज़न, कोई भी सिटीज़न को आज़ादी वगैरह दिलाने में ये कारगर साबित नहीं होती है। तो दस वी कैन कंक्लूड दैट दिस वाज नॉट द बेस्ट वे टू मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। तो ये कोई अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये बेस्ट वे नहीं था किसका, ये जो है ट्रांजिशन हुई थी कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म में, तो ये कोई बेस्ट चॉइस नहीं थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।